हैप्पी थॉट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर्स के कुछ समसामयिक घटना चक्र बताए जाते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम के होते हैं। तो आज लेते हैं हम 25 मार्च से आगे के करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप सभी को विदित है, और अभी भारत में दिल्ली में जो पिस्टल से शूटिंग होती है उसका वर्ल्ड कप का जो अलग अलग टाइटल के मैचेस हैं वो चल रहे हैं। और सौरभ और मनु जो है, मनु भाकर और सौरभ, वर्ल्ड कप में इन दोनों ने 7-7 गोल्ड जीत ली हैं अभी तक। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है सौरभ का और मनु भाकर का। दोनों ही खिलाड़ी हैं, एक पुरुष है और एक महिला है, तो इन दोनों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सौरभ और मनु भाकर हमारे पिस्टल से रिलेटेड जो है खिलाड़ी हैं और 7-7 गोल्ड इन्होंने अभी तक जीत लिए हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं ये दोनों। और जुलाई में जो टोक्यो में ओलंपिक होंगे, टोक्यो यानी जापान, तो जुलाई में टोक्यो में जो ओलंपिक होंगे वहां पर वे भारत के सबसे प्रबल दावेदार हैं गोल्ड के। दूसरी ओर भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन रविचंद्रन फरवरी महीने के आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। इसके पहले ऋषभ पंत को चुना गया था और दूसरे भारतीय होने का गौरव अश्विन रविचंद्रन को है। प्रति माह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो हर महीने का एक बेस्ट प्लेयर चुना जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता है, तो उस खिलाड़ी के रूप में चयन हुआ है हमारे ही देश के ऑफ स्पिनर अश्विन रविचंद्रन का। लगातार दूसरे महीने में कोई भारतीय प्लेयर ऑफ द मंथ बना है और उन्होंने फरवरी में 3 टेस्ट में, फरवरी माह में 2021 में 3 टेस्ट में 176 रन बनाए और 24 विकेट लिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण इनका रिकॉर्ड रहा है। इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दुबई एक्सपो, भारत का एक अमृत महोत्सव आजादी का मनाया जा रहा है भारत के द्वारा, और 75वां वर्ष हमारी आजादी का पूरा हो गया है। तो उसी संदर्भ में हमने दुबई में एक एक्सपो आयोजित किया है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले एक्सपो में 2.5 करोड़ लोग पहुंचेंगे और 192 से ज्यादा देश, 192 से ज्यादा कंट्रीज इस मेगा इवेंट में शामिल होंगे और 30,000 वॉलंटियर व्यवस्था देखेंगे। इसके लिए 55,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 4.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह एक्सपो दक्षिणी दुबई में अल मखतूम, एक नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यह शहर बस रहा है। तो एक विशेष महत्वपूर्ण एक्सपो है यह। भारत का अमृत महोत्सव जो आज़ादी का चल रहा है वह दुबई में भी प्रारंभ होगा और अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो दुबई में ये मनाया जा रहा है। इसका विशेष ध्यान रखना प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यह एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण दुबई में आयोजित किया जा रहा है और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने सौराष्ट्र को 9 विकेट से हराया। मुंबई के जो कैप्टन पृथ्वी शॉ रहे हैं उन्होंने 123 गेंदों पर 185 रनों की नाबाद पारी खेली और यह लिस्ट ए मैच में रन का पीछा करते हुए, रन चेज करते हुए भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। तो पृथ्वी शॉ वो भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 123 गेंदों पर 185 नाबाद की पारी खेली है। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान हैं ये और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात को 9 विकेट से परास्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये। नेक्स्ट है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए रूस के 4 भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग। तो गगनयान मिशन में जो है रूस गए जो 4 भारतीय हैं उन पायलटों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब यह दल बेंगलुरु के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के केंद्र में गगनयान मॉड्यूल में ट्रेनिंग लेगा और इस मॉड्यूल को बिना किसी बाहरी मदद के इसरो ने इसे तैयार किया है। तो हम स्वयं आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं हमारे अंतरिक्ष के कार्यक्रमों के क्षेत्र में भी।
तो बिना किसी बाहरी मदद के इसरो ने इसे तैयार किया है और गगनयान मिशन के तहत भारत अपने दल को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है। इन्हें गगननॉट्स कहा जा रहा है। तो जिन लोगों ने जो प्रशिक्षण हासिल किया है, जो 4 पायलट हैं, उन्हें नामकरण किया गया है गगननॉट्स। और गगनयान मिशन भारत का मिशन है यह, और इसरो अपने आत्मनिर्भरता के रूप में इसको आगे बढ़ा रहा है। ये विशेष ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट है, भारत के अंगद वीर सिंह बाजवा और गनीमत शेखों ने ISSF वर्ल्ड कप मैक्वेस्ट और मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। यानी जो पिस्टल वाली जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें टीम इवेंट में गोल्ड जीता है मैक्वेस्ट मिक्स्ड में। और 25 साल के और 20 साल के गनीमत जोड़ी क्वालिफिकेशन में 141 के स्कोर के साथ टॉप पर रही थी। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कजाकिस्तान ओल्गा पेनेरिला अलेक्जेंडर यशचेको जोड़ी को 33-29 से हराया। यह भारत का स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट में पहला वर्ल्ड कप का गोल्ड है। गनीमत ने वर्ल्ड कप में 3 मैच जीते हैं और वो भारत के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली शूटर बन गई हैं। तो ध्यान रखना है कि गनीमत जो हैं वो शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत वर्ल्ड कप में 7 गोल्ड सहित 15 मेडल के साथ अभी वर्तमान में टॉप पर है मार्च माह में। तो भारत के अंगद वीर सिंह बाजवा और गनीमत शेखो, बाजवा जो है पुरुष खिलाड़ी हैं और गनीमत जो है वो महिला खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाली शॉटगन शूटर हैं वो भारत की। ये विशेष ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव बनता है खेल के इस क्षेत्र का। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम ने अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया और इस जीत में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप होने से बच गए। भारत की जीत में प्लेयर ऑफ द मैच राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट लिए और शेफाली वर्मा का बड़ा योगदान रहा है। हार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहा है। शेफाली वर्मा, ये हमारी जो प्लेयर हैं और हमारी बैट्समैन है शेफाली वर्मा, 1 साल बाद फिर दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है। तो रिकॉर्ड बनाया है शेफाली वर्मा ने और 1 वर्ष बाद T20 में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। और शेफाली की उम्र 17 साल है, 750 रेटिंग पॉइंट हैं इनके। तो विशेष ध्यान रखना है कि T20 के बाद अंतिम T20 मैच जो है दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया, लेकिन सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने जीत ली है। लेकिन शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड रहा है और वो T20 की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। नेक्स्ट है, 26 गेंदों में कृणाल पंड्या ने अर्धशतक पूरा किया है और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 26 गेंदों में कृणाल पंड्या ने अर्धशतक पूरा किया। वनडे डेब्यू में सबसे तेज 50 यानी सबसे तेज 50 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपना नाम कर लिया है। कृणाल पंड्या के बारे में आपको बता दें कि ये भारत के स्पिनर हैं और पहली बार इन्होंने खेलते हुए वनडे में सबसे तेज विश्व का अर्धशतक बनाया। 26 गेंदों में मात्र 4 विकेट भी लिए हैं इन्होंने। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 54 रन देकर के डेब्यू वनडे में भारतीय खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें हाल ही में पदार्पण किया है और उन्होंने 54 रन देकर के पहले ही मैच में 4 विकेट लिए हैं। ये उनका एक रिकॉर्ड है। 195 रन की पारी में कोहली ने घर में 10,000 रन इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। और इसी मैच में जो है कोहली ने, जो कि भारत ने 195 रन की पारी में कोहली ने घर में 10,000 रन इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। पोंटिंग ने 219 की पारी को पीछे छोड़ा है और घरेलू मैदान पर 10,000 प्लस रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं कोहली। तो पोंटिंग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और घरेलू मैदान पर 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो 3-4 रिकॉर्ड बने। कृणाल पंड्या का रिकॉर्ड है, प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड है और हमारे कैप्टन विराट कोहली का रिकॉर्ड है। जो 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया। साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले मैच में 4 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा डेब्यू वनडे में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सभी तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड को भारत ने हराया है। टेस्ट मैच में भी हराया भारत ने इंग्लैंड को, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो थी वो उसमें हराया
और T20 सीरीज में भी हराया है और वनडे सीरीज में भी भारत ने इंग्लैंड को हराया है। तो तीनों ही सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है। आगे के घटनाक्रम के लिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी थॉट्स। जय गजानन, सदा आनंद।